पहला क्वेश्चन हमारा, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी फूमियो किशिदा। तो फूमियो किशिदा जो हैं ये जापान कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये सबसे पहले जापान के पूर्व विदेश मंत्री थे फूमियो किशिदा, और अब ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और इन्होंने जगह ली है योशिहिदे सुगा की। और आपको ये भी बता देती हूँ कि जो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, ये हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो यहाँ पे बात है जापान की। आइए जापान के बारे में जान लेते हैं। जो जापान है ये एशिया महाद्वीप में है। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानी येन। और जो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं फूमियो किशिदा। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस देश को सूर्य उदय का देश और निप्पॉन के नाम से जाना जाता है, आपका आंसर होगा जापान। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जापान की संसद का क्या नाम है, आपका आंसर होगा डाइट। और जो जापान की सबसे लंबी नदी है वो है शिनानो नदी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट फूजी। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता देती हूँ कि हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फूजी फिल्म, मित्सुबिशी का मुख्यालय जो है ये जापान के टोक्यो में है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पे है, तो आपका आंसर होगा जापान। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जमीन से हवा में मार करने वाली यानी कि सरफेस टू एयर आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी डीआरडीओ ने। तो जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश प्राइम मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है ये किया है डीआरडीओ ने। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के बेड़े में एक नई घातक मिसाइल का नाम जुड़ा है और इस नई मिसाइल का नाम है आकाश प्राइम। और आपको ये भी बता देती हूँ कि डीआरडीओ ने ओडिशा की चांदीपुर रेंज से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो आकाश प्राइम मिसाइल है ये किस तरह की मिसाइल है, तो आपका आंसर होगा जमीन से हवा में मार करने वाली। तो यहाँ पे बात है डीआरडीओ की। आइए डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। तो डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में कहा जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है, आपका आंसर होगा डीआरडीओ ने। और जो देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को किसने बनाया है, डीआरडीओ ने। और जो आकाश NG मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया है, आपका आंसर होगा डीआरडीओ। और देश के पहले एयरड्रॉप कंटेनर जिसका नाम है सहायक NG का सफल परीक्षण किसने किया है, तो ये किया है डीआरडीओ ने। और आपको ये भी याद रखना है कि CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस को विकसित किया है डीआरडीओ ने। और जो संत मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। और जो स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन है जिसका नाम है अभ्यास, इसका सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोविड-19 के उपचार के लिए 2DG नामक दवा को किसने बनाया है, आंसर है डीआरडीओ ने। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने विकसित किया है, आपका आंसर होगा डीआरडीओ। विश्व हृदय दिवस 2021 कब मनाया गया है, सही आंसर है ऑप्शन सी 29 सितंबर को। तो वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है 29 सितंबर को। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो विश्व हृदय दिवस जो है ये हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान हृदय रोग
और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों की ओर आकर्षित किया जाए। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि पहले यह दिवस मनाया जाता था सितंबर माह के आखिरी रविवार को, लेकिन 2014 से वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है 29 सितंबर को। और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को हृदय की सेहत के प्रति बताना और हृदय से जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए जागरूक करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, विश्व हृदय दिवस 2021 की थीम है यूज़ हार्ट टू कनेक्ट। फ्रेंड्स, अब मैं आपको सितंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है 27 सितंबर को। विश्व नदी दिवस मनाया गया है 26 सितंबर को। विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है 25 सितंबर को। विश्व गुलाब दिवस मनाया गया है 22 सितंबर को। और जो विश्व राइनो दिवस है ये मनाया गया है 22 सितंबर को। अगला क्वेश्चन करते हैं, ऑस्ट्रावा ओपन 2021 में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ए सानिया मिर्जा, बी झांग शुआई ने। तो आपको बता दूं कि हाल ही में ऑस्ट्रावा ओपन 2021 में महिला युगल का खिताब जीता है सानिया मिर्जा और झांग शुआई ने। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारत की सानिया मिर्जा और उनकी चीनी जोड़ीदार झांग शुआई ने ऑस्ट्रावा चेक गणराज्य में ऑस्ट्रावा ओपन 2021 में अमेरिकी कैटलिन क्रिश्चियन और न्यूजीलैंड की एरिन रॉटलिफे को 6-3 और 6-2 से हराकर जो महिला युगल का खिताब है ये अपने नाम कर लिया है। तो हमारे क्वेश्चन में बात हुई है खिताब की। अब मैं आपको पिछले टॉप 5 खिताब करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है डी गुकेश ने। नेक्स्ट है, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। और यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है एमा राडुकानु ने। नेक्स्ट है, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है एलेजांद्रो प्रीतो ने। और जो राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब है ये जीता है वंतिका अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ यानी कि AIMA की नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, CK रंगनाथन। तो जो CK रंगनाथन हैं ये अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने हर्षपति सिंघानिया का स्थान लिया है। तो यहाँ पे बात है AIMA की। AIMA का पूरा नाम है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 1957 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और AIMA के अध्यक्ष बने हैं CK रंगनाथन। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 अध्यक्ष करंट अफेयर्स बता देती हूँ। त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष हैं रतन चक्रवर्ती। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अवीक सरकार। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं रानिंदर सिंह। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष हैं पवन गोयनका। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड राज्य में। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले तथा उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन किया है। और फ्रेंड्स, इसे नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में विकसित किया गया है और इसमें ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल हैं। और आपको ये भी बता दूं, इस पामेटम के उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य है संरक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना और विभिन्न ताड़ की प्रजातियों के महत्व और पारिस्थितिक भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो हमारे क्वेश्चन की टाइप है भारत का सबसे बड़ा। तो अब मैं आपको भारत का सबसे बड़ा इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके बता देती हूँ। भारत का सबसे बड़ा पार्क है हेमिस पार्क। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान
और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क। और फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है लेह और पहले गुजरात का कच्छ हुआ करता था। अगला क्वेश्चन करते हैं। 28 सितंबर 2021 को भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी 114। तो 28 सितंबर 2021 को भगत सिंह की 114वीं जयंती मनाई गई है। और आपको ये भी बता देती हूँ कि 28 सितंबर 2021 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांति दूत अमर शहीद भगत सिंह जी की 114वीं जयंती मनाई गई है। और भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। कहाँ पे हुआ था? बंगा में। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, 2021 में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी 11 लोगों को। तो 2021 में 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के 80वें स्थापना दिवस के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई है। और जो CSIR है ये हर साल 45 ईयर से कम आयु के वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान करता है। और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। फ्रेंड्स, आइए इन 11 वैज्ञानिकों के नाम जान लेते हैं। तो जैविक विज्ञान श्रेणी में दिया गया है डॉक्टर अमित सिंह को और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को। और रासायनिक विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर कनिष्ठ विश्वास, डॉक्टर टी गोविंद राजू और डॉक्टर बिनोय कुमार सैकिया को सम्मानित किया गया है। और इंजीनियरिंग विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और गणितीय विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ। और चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर जीवन पनिमिकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। और भौतिक विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर कनक साहा को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, 26 सितंबर 2021 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 80वां। तो 26 सितंबर 2021 को CSIR ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया है। और यहाँ पे बात है CSIR की। आइए CSIR के बारे में जान लेते हैं। CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और हिंदी में कहा जाता है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। CSIR की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल है शेखर सी मंडे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा नूई। तो इंदिरा नूई ने एक नई बुक लिखी है और जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम।